देखो एग्जाम्पल नंबर 15 समझिए। देखो क्या बोला इसको। क्या आप लोग बना सकते थे इस क्वेश्चन को? बन गया सबका क्या? एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 16 बनाए थे ना? नहीं तो हम बनाएंगे नहीं, सो बता दे रहे हैं आप लोगों को पहले से। फिर प्रयास कीजिए, 1 और 2 नंबर है। सबका बना है क्या? नहीं, हम चेक मांगेंगे तो किसी का भी चेक कर सकते हैं, इसको सोच रहे हैं। आज खत्म हो गया, कल आ जाएगा ना कॉपी, क्या दिक्कत है? फिर देखो ये एग्जाम्पल नंबर 17 बनाए क्या? तो देखो 15-16 तक हो गया, तो 17 नंबर एग्जाम्पल से देखो क्या बोला है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 क्या बोला है कि 5% ब्याज की दर से, यानी जो परसेंट के जैसे बोले तो आर बराबर कितना दिया हुआ है? 5%। समझो पहले क्वेश्चन को। 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, यानी टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, है ना? और कितना पैसा लिया गया? 2 वर्ष के लिए 10,000 उधार लेता है, यानी पी बराबर कितना दिया हुआ है? 10,000। पी बराबर कितना दिया हुआ है? 10,000 लेता है। ब्याज वार्षिक संयोजन है। ब्याज कैसा संयोजन है? वार्षिक संयोजन है। तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज एवं उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करो। 2 वर्ष के बाद क्या करो? चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करिए और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात करिए। तो देखो जब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे ना, तो जरूर ये लिखेंगे कि ब्याज कैसा है? तो वार्षिक संयोजन है। ब्याज कैसा संयोजन है? वार्षिक संयोजन है। और जब ब्याज वार्षिक संयोजन है तो ए बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर कितना? एन। एन को हम लोग क्या बोलते हैं? पी भी बोलते हैं। तो ये पी कितना हो गया? देखो 10,000 1 प्लस आर, आर कितना? 5 बटे कितना? 100 का पावर कितना? 2। तो देखो यहां पर 10,000 है, भिन्न का जोड़ करो तो 100 का कितना हो जाएगा? 100 प्लस कितना? 5 बटे 100 का स्क्वायर। तो 10,000 है ना, गुने कितना? 105 बटे 100, 2 बार स्क्वायर है, यानी स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा? 105 बटे 100 का कितना बार गुना? 2 बार गुना। तो 2 जीरो ये और 2 जीरो ये कट गया, तो 105 गुने 105। तो 105 गुने 105 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11,025। कितना हो जाएगा? 11,025। तो देखो मूलधन, यानी जो मूलधन मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है? मूलधन। वो मूलधन पी बराबर कितना दिया हुआ है? 10,000। और जो मिश्रधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मिश्रधन, वो कितना दिया हुआ है? 11,025। तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस कितना? पी। पी आई बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। तो ये कितना है? 11,025 माइनस पी कितना? 10,000। तो 11,025 में से 10,000 गया तो कितना बच गया? 1,025। अरे पढ़ने के डर से लोग क्लास मिस करेंगे ना, और होमवर्क के डर से क्लास मिस करेंगे, तो फिर आप लोग घर में ही रहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हैं? देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, प्रयास कीजिएगा। क्या दिया देखो कि लिखा हुआ है कि 2,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज कैसा संयोजन होता है? वार्षिक संयोजन होता है। देखो क्या दिया हुआ है, प्रयास कीजिए भाई। पी बराबर कितना दिया हुआ है? 2,000। पी बराबर कितना दिया हुआ है? 2,000। टी बराबर कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। और आर बराबर कितना दिया हुआ है? 5%। आर बराबर कितना दिया हुआ है? जिसको समझ में नहीं आया समझिए आज, है ना। आर बराबर कितना? 5%। तो हम लोग को ए निकालना है। ए बराबर क्या हो गया? पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर कितना? एन। तो पी कितना है? 2,000। पी कितना है? 2,000 गुने 1 प्लस 5 बटे कितना? 100 का पावर एन। एन कितना है? 2।
तो कितना हो गया 2000 गुने ये कितना 105। डायरेक्ट भी इनका जोड़ करेंगे, यहाँ करके लिखे हुए हैं 105 बटे कितना 100 के बार स्क्वायर है तो कितना बार गुना होगा 2 बार गुना होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। सबसे बड़ा मिस्टेक ये नहीं करना कि 2 10 है तो 2 को भी उठा दो, काटने गुना करने में सुविधा होगा, बाद में दशमलव आसानी से बैठा सकते हैं, इसलिए जीरो नीचे बचा के रखना 16 है तो 105 गुने 105 को हम लोग जानते हैं कितना होता है 11 जीरो 25 बटे कितना हुआ 10, 25 गुना 50 और 11 गुना कितना 22 बटे 10, 1 जीरो लगा दो कितना हो गया 2205। आसानी से काट सकते हैं, नहीं तो अगर जीरो काट दिए तो गुना करते रहिए, दशमलव फिर लाते रहिए। कितना हो गया 2205। यानी हमको ए मिल गया इतना, तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस पी। सी आई बराबर क्या हो गया ए माइनस पी, यानी 2205 माइनस कितना 2000, तो कितना हो गया आंसर 205। क्लियर। इसी प्रकार का से प्रयास कीजिए 2 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि P बराबर 8000 है, P बराबर कितना दिया हुआ है 8000, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, और R बराबर कितना दिया हुआ है 4%। R बराबर कितना दिया हुआ है 4%। तो आप निकाल सकते हैं क्या, तो ये बना लेंगे। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बोला है, सो क्या बोला समझिए। 18 वर्ष का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन है। तो इस प्रकार का जब वार्षिक संयोजन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पेस्ट करके बना सकते हैं, तो हम नहीं बनाए हैं, नहीं बनाते, हम छोड़ देते हैं इसको। हम बनाएंगे जो क्वेश्चन में आपको समस्या हो सकता है उसको हम आगे और भी आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 प्रयास कीजिए, नंबर 2 प्रयास कीजिए। फिर देखो क्वेश्चन दिया हुआ जस्ट में कि P बराबर 800 है, T बराबर 2 वर्ष है, और R बराबर कितना दिया हुआ है 5% है। R बराबर कितना दिया हुआ है 5%। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, क्या ज्ञात कर सकते हैं ये बनाना है। फिर दूसरा नंबर देखो P बराबर 1000, T बराबर कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और R बराबर कितना दिया हुआ है 4%। R बराबर कितना हो गया 4% का वार्षिक ब्याज की दर से क्या करिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, जबकि ब्याज कैसा संयोजन हो रहा है वार्षिक संयोजन हो रहा है। तो क्या बनेगा, आपको कितना क्वेश्चन छोड़े दूसरा, फिर 18 नंबर, फिर पहला दूसरा, 4 क्वेश्चन आपके सामने। ये सब डील करेंगे, आप लोग डील करिएगा, क्वेश्चन का आंसर पूछेगा इस प्रकार से तो आप आसानी से बना सकते हैं, और नहीं तो फिर फंसते रह जाइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो। अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 चलते हैं, बोर्ड पे गौर करो और देखो क्या लिखा है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है, ब्याज का संयोजन कैसा है अर्धवार्षिक है, तो 1.5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 1.5 वर्ष के लिए, यानी टाइमिंग कितना दिया हुआ है P बराबर कितना 1.1/2, यानी 2 1 2 और 1 कितना हो गया 3/2 हो गया, 3 बटा कितना हो गया 2। और क्या बोला के लिए 6% वार्षिक के दर से, यानी R बराबर कितना दिया हुआ है 6%, R बराबर कितना दिया हुआ है 6% की दर पर उधार लिया गया। कितना उधार लिया गया है, तो 10,000 कर्जे का भुगतान करना है, यानी कितना मूलधन कितना है P बराबर कितना है 10,000 है, और P बराबर 10,000 है, तो कर्ज के भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी हमको बोला कि A बराबर क्या होगा। लेकिन यहां पर सॉल्यूशन में ये दे दिया है कि ब्याज, जब ब्याज क्या हो अर्ध वार्षिक संयोजन हो, यानी ब्याज प्रत्येक 6 महीना में क्या हो जाएगा जुट जाएगा, ब्याज क्या हो जाएगा प्रत्येक 6 महीना में जुट जाएगा। तो A का फॉर्मूला क्या है P इंटू 1 प्लस R/200 का पावर कितना 2n। यदि ये फॉर्मूला क्लियर तो भी आप बना सकते हैं। देखो कितना हो गया P 10,000 है, 1 प्लस R कितना है 6/100, और 2 200, और n कितना है 3/2। तो इस 2 से ये 2 काट दिया तो कितना हो गया 10,000, इसको भी काट दो, 2 3 6, 2 गुने 100 इतना, तो 1 प्लस 3 बटा कितना हो गया 100 का पावर कितना 3, 2 2 कट गया तो 10,000
है ना। अब देखो भिन्न का जोड़ करेंगे तो 100 और 3 कितना हो जाएगा 103 बटे कितना 100। तो 103 बटे 100 क्या पावर है 3 बार, तो गुना कितना बार करना पड़ेगा 3 बार। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 103 गुने 103 गुने 103 करो और बटे में 100 लिखो, जो गुना आएगा गुना करके उसको क्या करो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। कितना आया गुना करके बताएंगे जरा। 10,927 27 बटे कितना 100। 10,927 27 बटे कितना 100। ये गुना करने पर 103 गुने 103 गुने 103 किए तो 10 है ना 927 और 27 आया, तो क्या जीरो है 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो के बाद क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे। 10,000 यानी 927 दशमलव कितना 27 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप क्या क्वेश्चन बना सकते हैं ना। तो आप लोग यहां तक बना करके रखिए और दिखाइए हमको, तो यहां तक